सेनेट इंतखाबात हैं, ये मार्का होने जा रहा है कल और सनसनीखेज मरहले में ये इंतखाबात दाखिल हो चुके हैं। एक एडवेंचर मूवी जो होती है उसके तमाम लवाजमात इस दफ़ा के सेनेट इलेक्शंस में है, वीडियो दर वीडियोज़। इसमें सुप्रीम कोर्ट, इसमें एक थ्रिल है, इसके अंदर एक दिलचस्पी है, कहानी बुनी जा रही है और बड़े दिलचस्प मरहले में अब दाखिल हो गए जब कल फाइनली वोट जो है वो पोल किए जाएंगे। सारा दिन आज सिंध असम्बली के अंदर भी जो कुछ होता रहा वो भी आपने देखा। पहले ये कहा गया कि पीटीआई के 3 अरकान जो हैं वो अगवा हो गए हैं, फिर वो बरामद हो गए, उनकी वीडियोस आ गई, फिर वो असम्बली पहुंच गए, फिर पीटीआई के अरकान ने उन पे हमला कर दिया। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये एक थ्रिलर किस्म का जो ट्रेलर है वो आज आप देखते रहे और इसका कल जो फाइनल मरहला है वो आप देखेंगे कौमी असम्बली के ऐवान के अंदर जहां पे इलेक्शन होगा। 148 सेनेटर्स का इंतखाब होना था। पंजाब से 11 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं और 104 अरकान में से 52 अरकान ने अपनी मुद्दत पूरी की है और वो 11 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपको बताएं चारों सूबों से जनरल नशिस्तों की 7 अरकान है, 2 नशिस्तों पर खवातीन है, 2 नशिस्तों पर टेक्नोक्रेट्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से अक़लियती नशिस्त पर एक रुकन जो है वो मुंतखब किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मार्का जो है वो कल इस्लामाबाद में देखने को मिलेगा, जिसमें कि जनाब यूसुफ गिलानी साहब जो कि साबिक वजीर आजम हैं, उनका मुकाबला उनके अपनी ही काबीना के वजीर रहे और इस वक्त भी वजीर हैं खजाना के, जनाब मुशीर हैं खजाना के हफीज शेख साहब, उनके साथ मुकाबला है। कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। इसीलिए थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा एक वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें मुबैना तौर पर, बल्कि मुबैना तो नहीं, उनकी तस्वीर तो नजर आ रही है, अली हैदर गिलानी साहब जो कि साहबजादे हैं जनाब यूसुफ गिलानी साहब के और रुकन हैं पंजाब असम्बली के, उनको गुफ्तगू करते हुए दिखाया और सुनवाया जा रहा है। वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। हमारे साथ फहद हुसैन साहब हैं, पाकिस्तान के मोतबर तरीन सहाफ़ियों में से। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब सलीम साफ़ी साहब हैं हमारे साथ, एक और बड़ा नाम, मोतबर नाम, और अली हैदर गिलानी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टेलीफोन पे। तो पहले तो फहद साहब आपका शुक्रिया, साफ़ी साहब आपका भी और हैदर साहब आपका भी। मैं वीडियो दिखाना चाहती हूँ ताकि फिर हम सवाल जो हैं वो पूछें अली हैदर गिलानी, जिन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, कन्फेस भी किया है, या तस्लीम किया है, या एतराफ़ किया है, या मान लिया है कि ये वीडियो उन्हीं की है। दिखाइए जरा वीडियो के क्या उसमें कहा जा रहा है। अगर वोट जाया करना है उन्होंने तो फिर आपने क्या करना है? दोनों को ड्रॉ करोगे या टेक होगा? तुमने तो लिखना है 23 70 61 ताकि वोट जाया हो जाएगा। अच्छा, जाया करने के वोट जाया करना, अगर वो अपने हाथ में लेंगे आप अगर हाँ, और जब आपके हाथ में ले तो आपको आपके पास 2 स्ट्रेटजी हैं। अगर वो आपको वोट जाने देते हैं, खुला देते हैं आपको, जो कि आपको खुला ही देंगे, फिर तो ओके है ना, वो तो ओके है। फिर तो आपने सीधा सीधा डाल के काइट फोल्ड करके दे देंगे और वो 4 काइट फोल्ड निकलेंगे, वो चारों आपके होंगे। हम अब समझ जाएंगे 4 हमने। सो हैदर गिलानी साहब, आप इस वीडियो के अंदर तरीका बता रहे हैं वोट को ज़ाया करने का। ये तो जाहिर है कि जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो अगर वोट ज़ाया होते हैं किसी रुकन के तो उसको नुकसान होता है। तो आपने तस्लीम भी कर लिया कि आप ये बता रहे हैं सब कुछ, क्यों? जी, थैंक यू आसमा बीबी और बाकी तमाम पैनलिस्ट को भी मेरा सलाम हो। हमने जब कैंपेन हम जब करते हैं वोटों की, ये तो हम या तो वोट लेते हैं या तो वोट खराब करते हैं। 2 ही तरीके होते हैं ना जीतने के। किसी के वोट कम करने के तरीक़ेकार तो 2 ही होते हैं, या तो वो हमें वोट दे दें या तो वो हमें वोट ना दें और वो वोट खराब कर दें और दूसरे जो मुखालिफ उम्मीदवार है उसको भी वोट कास्ट ना हो। ये एक बड़ा आम सा एक बड़ा एक सिंपल फॉर्मूला
है इलेक्शन जीतने का। तो ये यहाँ पर जो सवाल ज़ेरे बहस है वो यही है कि मेरे से उन मेंबरान ने ये सवाल किया कि अगर वो हमें वोट निशान ज़दा दें क्योंकि वो हम पे भरोसा ना कर रहे हों, तो पहले मैंने अपनी गुफ्तगू में उनसे ये कहा कि नहीं, वो आपको खुला जाने देंगे, वो आपके ऊपर शक नहीं करेंगे। ये वो अराकीन है असेंबली के जो हमें वोट देना चाहते हैं, और उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उनके पास मिलने के लिए गया, और वो मुझे एक नहीं, दो नहीं, 3 दफा मिल चुके हैं। और अगर मुझे कहेंगे दोबारा मिलने का तो मैं दोबारा भी उनके पास जाऊं, चाहे वो वीडियो बनाए, चाहे वो ऑडियो बनाए, चाहे वो जो मर्जी बनाए। तो हमारा हक है कि हम वोट, अमीर का वोट मांगने हर जो ठीक है। मगर ये जो अरकान थे ये पीटीआई के ही अरकान थे, इनसे आपकी मुलाकात हुई, आप इनसे वोट मांगने गए थे, या ये आपके पास खुद आए थे कि हमने वोट देना है गिलानी साहब को? ये क्या कहानी है? हमने ये गिलानी साहब को वोट देना चाहते हैं और इंशाल्लाह ताला गिलानी साहब को वोट देंगे। ये मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या अगर हमें वो वोट निशान ज़दा वोट दें जिसके ऊपर वो हमें हफीज शेख के ऊपर टिक लगा के हमें वोट दें, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम वोट गिलानी साहब को देना चाहते हैं। उस पे मेरा मौक़िफ़ ये था, उस पे मैंने उनको ये बताया कि आप वोट को जाया भी कर सकते हैं क्योंकि वो वोट आपने अपनी कॉन्शियस का वोट नहीं दिया, वो तो आपने किसी और के कॉन्शियस पे वोट दे रहे हैं। तो अगर आपने अपने कॉन्शियस पे वोट देना है और आपको वो वोट का हक इस्तेमाल नहीं करने दे रहे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अंदर जाकर एक बैलेट के ऊपर 2 निशान लगाकर वो वोट जाया कर देंगे, तो उस पर ना वो वोट हफीज शेख को मिलेगा और उससे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को फायदा होगा। मैं उनको यही समझा रहा हूँ, इसमें ना कोई पैसे का जिक्र है, ना कोई मैल प्रैक्टिस है। वोट जाया करना या वोट डालना, वोट से अब्सटेन करना, ये हर मेंबर का एक बुनियादी हक है। ठीक है, अगर मैं एक मेंबर हूं और मुझे कहा गया हो कि मुझ पे मेरी पार्टी शक करे, और जिस तरह पीटीआई अपने अरकान के ऊपर शक कर रही है और बहुत से ऐसे मेंबरान हैं जिनसे वो वोट बाहर लेना चाह रही है, तो उससे उससे आपके ख्याल में, ठीक आपने कहा आपका हक है, आपका आईनी हक है, लेकिन ये जो वीडियो है आपके ख्याल में ये किसने बनाई है? क्योंकि आप हैं और 3 लोग और हैं जो दिखाई नहीं दे रहे, वो किसने बनाई होगी ये वीडियो आपके ख्याल? देखिए, मैं मेरे वो दोस्त है और ना मैं उनके नाम का कोई मैं नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि मैं मेंबर हूँ भाई। हेलो जी हेलो जी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वो मेंबर थे और वो ठीक। अच्छा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनका नाम नहीं लिया और मैं उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। अच्छा, यानी लेकिन ये वीडियो आपके ख्याल में बनाई किसने? उन्होंने बनाई है या कोई तीसरा हाथ है, कोई न्यूट्रल हाथ? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं ये समझता हूँ कि मैं किसी अच्छी नीयत से गया था, मेरी नीयत साफ है, हम वोट ज़मीर का वोट मांग रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला वो वोट हमें। अच्छा, इफ़ात साहब कुछ आपसे पूछना चाहिए। इफ़ात साहब एक कमेंट भी करें और अगर हैदर से आप पूछना चाहें तो ये तो दिलचस्प कहानी है। हाँ हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम, मैं फहद बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये चले वो आपका मौक़िफ़ तो मैंने सुन लिया और उसमें अच्छा हुआ आपने मौक़िफ़ दे दिया, उसमें ज़्यादा देर नहीं की, और ये बात भी दुरुस्त है कि इसमें कहीं पे पैसों का जिक्र नहीं हो रहा। लेकिन मेरा ख्याल है ये तो आप अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि आपकी इतनी कीन पॉलिटिकल आई है कि इससे जो नुकसान हुआ है बयानिए को, जो नुकसान हुआ है इमेज को, पीपल्स पार्टी के गिलानी साहब के ऊपर के इलेक्शन के ऊपर भी एक तरह का एक मनफी असर आया है। तो ये तो मेरे ख्याल है आप समझ रहे होंगे कि ये थोड़ी गड़बड़ तो हो गई है, टाइमिंग भी गलत है और जिस तरीके से वीडियो आई है उससे तासुर भी बड़ा गलत जा रहा है। I'll beg to disagree with you here, क्योंकि मैंने उनको ये नहीं कहा कि आप वोट जाया करें, मैंने नहीं कहा। उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर हमसे वोट छीनने की कोशिश की जाए तो फिर क्या करें? तो मैंने उनको कहा कि जब आप बैलेट पेपर जब आप अंदर जाएंगे बूथ के अंदर इलेक्शन वाले दिन और वोट कास्ट करने, तो वो वहां पर तो आप और आपका ज़मीर ही होगा ना, तो ज़मीर का वोट चाहिए। और अगर आपसे वो वोट छीनने की कोशिश करेंगे तो आपने अपने वोट को इस तरह खत्म करना है। इससे हमारे बयानिए को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हम एक डेमोक्रेटिक जमात है, हमने हमेशा जो ये डेमोक्रेटिक अक़दार हैं उनकी पासदारी की है। आपने ये देखा होगा कि सिंध असेंबली के अंदर भी जो इल्जामात लगाए गए कि हमने लोगों को अगवा किया, वो भी खराब हुए। यहाँ पर
पॉइंट ये है कि बहुत से ऐसे पीटीआई के मेंबरान हैं जो पीटीआई को वोट नहीं देना चाहते। कितने लोग हैं आपके ख्याल में हैदर, कितने लोग हैं जिनको आपने वोट जाया करने का बताया है? लेकिन बहुत से लोग हैं जो कल गिलानी साहब को वोट देंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ। और ये कल का दिन जो है, क्योंकि हफीज शेख साहब एक इकोनॉमिक हिटमैन है और वो जितने भी मेंबरान से हम वोट मांगने जाते हैं, जो कि हमारा बुनियादी हक है, वो यही आगे से हमें कहते हैं कि जी हफीज शेख साहब को हम वोट नहीं देना चाहते क्योंकि वो एक उन्होंने वो हमारा नाम नहीं जानते, वो एक सियासी आदमी नहीं है। अच्छा सलीम साफी साहब, अच्छा हैदर, सलीम साफी साहब को भी सुनिएगा, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। मैं सलीम भाई से एक सवाल लूंगा और इसके बाद मैं इजाजत लूंगा। जी, बस ये सलीम साफी साहब का सवाल ले लें। जी साफी साहब। नहीं, मुझे तो खैर ये हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी बात ये कि मैं तो शुरू दिन से मेरा एक मौक़िफ़ रहा है कि मेरे ख्याल में आज से ज़्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की बयानिए को उस दिन पहुंचा जब इन्होंने सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया। जब आप लोग ये कहते थे कि वो असम्बलियाँ जाली हैं और वो सिलेक्टेड हैं, तो अब तो वही जाली मेंबर्स जो हैं सूबाई असम्बलियों के या कौमी असम्बली के, तो वो जो सेनेटर्स मुंतखब करेंगे तो जाली वोटर्स का इंतखाब भी तो फिर जाली करार पाएगा। इसलिए मैं तो शुरू दिन से इस मामले के हक में नहीं हूँ कि जो अपोजिशन जाली कह के भी उन असम्बलियों में बैठी भी है और फिर उसमें, लेकिन मैं हैदर भाई से सिर्फ ये कहता हूँ कि क्या वो ये हल्फन कहने को तैयार है कि ये जितनी डिस्कशन है आगे पीछे जाके अगर उसकी तहकीकात भी की जाए तो इस पूरे मामले में कहीं पैसे का जिक्र नहीं आएगा? गिलानी साहब। नहीं सलीम साहब, मैं आपके ये आपका अपना मौक़िफ़ जरूर ये इरादा किया या हमें नहीं करना चाहिए था। ये एक पार्टी का और पीडीएम का एक कंसेंसस था कि हमें बाई इलेक्शन में भी हिस्सा लेना है, हमने सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेना है और हमने सेनेट के जो जितनी भी सीटें होंगी तमाम सूबों में वो हम सब लड़ेंगे। ये एक कंसेंसस पूरी पीडीएम का था और मैं समझता हूँ कि हमने ये ठीक फैसला किया। हमें ये ओपन ग्राउंड नहीं देना चाहिए था पीटीआई को, क्योंकि अगर हम ओपन ग्राउंड देते तो इसमें हम वो जो स्पेस अपोजिशन के पास अभी मौजूद है वो स्पेस वो कंसीड करते और वो स्पेस पीटीआई ले जाती। तो मैं समझता हूँ कि तो हलफ और तहकीकात के लिए मैं उसमें ऐड कर देती हूँ, आप हलफ देते हैं कि आपने पैसों का लेन देन नहीं किया, और क्या तहकीकात के लिए तैयार हैं आप? देखिए जी, तहकीकात के लिए तो हम हर वक्त तैयार हैं। किस किस्म की तहकीकात होंगी, हम ये समझते हैं कि हमारा माजी गवाह है कि हमने आज नहीं, हमने कभी भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं की, कभी भी वोट की हम वोट खरीद सकते हैं। शादिया बीबी, फहद भाई बैठे हैं और सलीम साफी साहब जानते हैं, आप सब हमें जानते हैं, हमारे खानदान को जानते हैं। क्या हमारे में सख्त है कि हम 20 वोट खरीद सकते हो? मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल जायज नहीं होगी। वोट की में आ ही नहीं सकते। अली भाई नहीं, हम आपको माशाल्लाह जानते हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि हम जरदारी साहब को भी जानते हैं, कयूम चंपो साहब को भी जानते हैं। तो ये इलेक्शन बिल्कुल ज़मीर का इलेक्शन है। वोट भी ज़मीर का होगा इंशाअल्लाह ताला, जीत भी ज़मीर वाले उम्मीदवार। बहुत शुक्रिया अली हैदर गिलानी साहब।